नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश के सरकार के 4 साल की। प्रदेश की सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम आवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना के साथ ही गौरव दिवस का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरव दिवस पर आधारित फिल्म लॉन्च की। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गौरव दिवस के आयोजन पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार के 4 साल न्याय के 4 साल रहे। 2 करोड़ 36 करोड़ का ये 4 साल रहे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद किसानों का कर्जा माफ किया गया। कोरोना काल के कठिन समय में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठन ने मिलकर कोरोना को पीछे धकेला। सूखा भोजन और बच्चों को मध्याह्न भोजन भी सूखे राशन से के रूप में वितरित किया गया। पहली बार सभी 14 नगर निगम जीत का रिकॉर्ड भी बनाया है। गांधी जी के सपनों को प्रदेश की सरकार साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर सीएम ने प्रदेश को कई सौगातें भी दी। उन्नीस लाख किसान के ऋण माफी हो है और उन्हें आज हमारे किसान मन की संख्या लगातार बढ़त जात है, हर साल बढ़त जात है। 18-19 लाख किसान से बढ़ के 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख और अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जिन हितग्राही है 26 लाख किसान है। 3 दिन के भीतर में भुगतान होते और लगभग 50 लाख मीट्रिक टन के धान अभी खरीदी हो चुके हैं। तो आज ये बात की खुशी है कि हमारे अन्नदाता प्रसन्न है और छत्तीसगढ़ किसान मन के प्रदेश है और किसान मन यदि खुशहाल है तो समझ लो छत्तीसगढ़ खुशहाल है। बाड़ी भी कम चलत है। जिन भूमिहीन जिन हमार महिला मन है वो मन ला गाँव में जमीन दे के सब्जी उत्पादन करत हैं। खुद के घर में भी सब्जी होते, हरा सब्जी मन उपलब्ध होते और विक्रय करके भी 4 पैसा कमाते। ये प्रकार से महिला मन जिन स्वावलंबी होते और ओकर हाथ में पैसा आते और घर चलाए में महिला मन के जिन योगदान होते और ओकर जिन चेहरा में आत्मविश्वास दिखाई दे पड़ते, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि पंचायत या तो राज्य शासन से पैसा उपलब्ध होते तब विकास काम करते या केंद्र सरकार पैसा देते तब विकास काम होते। लेकिन हमारे गौठान समिति 2 साल के भीतर में जिन बहुत अच्छा काम करे तेकर मन का 10 से 15 लाख रुपए तक के इकट्ठा हो गए। तो अब खुद के कमाए पैसा से गांव के विकास में वो लगाई, गौठान के विकास में लगाई। ये गांधी जी की कल्पना है जिसे ओला साकार करे में हमारे गौठान समिति के सब साथी मन काम करते ओकर मन में बधाई देता हूँ। जते भी स्व सहायता समूह मन जिन सामान निर्माण करते हमारे सी मार्ट के माध्यम से विक्रय होते। जिला स्तर में सी मार्ट बने हैं, संभाग स्तर पे सी मार्ट बने हैं और सबो जिला मुख्यालय में सी मार्ट बन गए और वो विक्रय होते। तो जतका स्व सहायता समूह बहनी मने ते मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के समय बताई कि बहुत अच्छा हो भैया कि ये सी मार्ट बना दे जंगल में, जेकर मन के 13 दिसंबर 2005 की पहली कब्जा है। चाहे आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से जो निवासी है वो मन ला पट्टा दे के काम वो है और हजारों हजार परिवार ला पट्टा दे के मालिकाना हक दे ओकर पट्टा देन। वह अबूझ माड़ में भी खुशहाली पहुंचाए के काम हमारे सरकार के द्वारा होते। वही प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बनाए बर जहां 2500 रुपये में तेंदु पत्ता खरीदे होते से अब 4000 में होते। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर रायपुर कलेक्ट्रेट के पास कांग्रेस ने सब्जी का लंगर लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने जरूरतमंद लोगों को सब्जियां बांटी। एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी ने रायपुर में सब्जी लंगर लगाया। लंगर में अलग अलग तरह की 5 टन सब्जियों का वितरण किया गया। पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अंबिकापुर, कवर्धा, बिलासपुर, सूरजपुर, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया और कांकेर जिले की
तस्वीरें देख रहे हैं, जहां मंत्री, विधायक, संसदीय सचिवों और नेताओं ने हिस्सा लिया। अंबिकापुर के केशवपुर गौठान में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सूरजपुर के खडगवा गौठान में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिरकत की और गौठान में लगे प्रदर्शनी का निरीक्षण कर महिला समूह की तारीफ की। मरवाही में विधायक के ध्रुव और अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष अर्चना पूर्ते, कोरिया में विधायक गुलाब कमरो और कांकेर में संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी कार्यक्रम में शामिल हुए और सरकार की योजनाओं की तारीफ की। कार्यकाल आज 4 साल पूरा हो रहा है। ये 4 साल उपलब्धियों से भरा है और आज उसको हम लोग सब गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस प्रदेश की पहचान धान की कटोरा से है और इस प्रदेश के जो मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, जिनकी संख्या लगभग 80% से ज़्यादा है की भी बात है। मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदारी सौंपी और 17 दिसंबर 2018 को राहुल जी आए थे, उनने शपथ दिलाई थी। पहली कैबिनेट की बैठक उसके बाद हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णयों का सिलसिला आज के दिन ही से प्रारंभ हुआ था, जिसमें किसानों के ऋण की माफ़ी और न्यूनतम 2500 रुपये में धान की खरीदी के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज ही के दिन लिए गए थे। मुंगेली में छत्तीसगढ़िया युवा सिंगर गणेश साहू ने अपने अंदाज में सीएम भूपेश बघेल और सरकार के विकास कार्यों को लेकर गीत गाया है। गीत में छत्तीसगढ़ सरकार की 4 साल की उपलब्धियां और विकास कार्यों का बखान किया गया। सबका बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे काका के विचार देखो 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 आनी बानी के विकास देखो और देखो देखो हमारे काका के राज देखो। समूह वाले दीदी मल्ला मिलत आनी बानी के रोजगार देखो, गौठान से मिलत आनी बानी के लाभ देखो, गरीब किसान मल्ला मिलत उचित फसल के दाम देखो, हमार संस्कृति के जान पहचान मान सम्मान देखो, खेलो कलाकारी सबके सम्मान देखो और देखो देखो हमारे काका के विचार देखो, आनी बानी के विकास देखो, आत्मानंद विश्वविद्यालय के निर्माण देखो, 1000 करोड़ सड़क के निर्माण देखो और देखो देखो हमारे काका के विचार देखो। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। आखिरकार कांग्रेस की भूपेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। ये 4 साल बदहाली के, ये 4 साल भ्रष्टाचार के, ये 4 साल अपराधीकरण के, ये 4 साल अन्याय और अत्याचार के, आदिवासी समाज पर अत्याचार के, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार के, किसानों पर अत्याचार के, युवाओं पर अत्याचार के, माताओं बहनों पर अत्याचार के, तो ये सरकार अत्याचारी अन्यायी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता ने कर लिया है और इस सरकार का जाना तय है। सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर तंज कसते हुए सांसद सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में जनता बेहाल है, किसान परेशान हैं, युवा बदहाल है। वहीं नया रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने राज्य उत्सव स्थल पहुंचकर कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लिया। राज्य उत्सव स्थल का निरीक्षण भी किया। फरवरी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है, इसी के मद्देनजर उन्होंने तैयारियों की प्रगति की जानकारी ली। कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में होना है, तो स्थल निरीक्षण करने यहाँ आए थे और यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, सम्मेलन कहाँ पे होगा और कंट्रोल रूम कहाँ पे होगा और सारी व्यवस्था किस प्रकार से होगी, तो प्रारंभिक निरीक्षण अभी तो फिर साथियों के साथ बैठना पड़ेगा, प्रदेश के नेताओं के साथ बैठ के ही फिर हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे, उससे भी चर्चा होगी। तो प्रारंभिक रूप से निरीक्षण करने आया था। तो स्थल सर तय हो गया है क्या यहीं पे? हाँ, सारी व्यवस्था है यहाँ पे, तो इसलिए सम्मेलन स्थल तो यही होना चाहिए।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। पीएम मोदी के खिलाफ की गए टिप्पणी के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं मनेंद्रगढ़, कोरबा, बालोद, धमतरी, कांकेर की, जहां बीजेपी ने बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बीजेपी ने बिलावल भुट्टो से माफी की मांग की। हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो के द्वारा मैंने ऐसा गलत टिप्पणी किया गया था जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उस पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो की औकात क्या है जो हिंदुस्तान के बारे में टिप्पणी करे। वो नरेंद्र मोदी जिसको 56 इंच का सीना कहने वाला इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके सामने बिलावल भुट्टो की औकात नहीं, जितनी उसकी उम्र होगी उससे ज़्यादा कहीं राजनीतिक तजुर्बे नरेंद्र मोदी जी को, और इसकी औकात को हिंदुस्तान की एक एक जनता बताएगी। और उनको मालूम है कि बाप बाप ही रहेगा और बेटा बेटा ही रहेगा। तो बिलावल भुट्टो को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बाप से टकराना बंद कर दे। बाप जब हाथ उठाएगा तू कहाँ जाएगा तेरे को पता नहीं चलेगा। बिलासपुर से बड़ी खबर है। सिटी बस ने बाइक सवार को कुचल दिया है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। कलेक्ट्रेट रोड पर सेफर्ड स्कूल के पास की घटना है। बस ड्राइवर मौके से फरार है। तखतपुर से रेलवे स्टेशन ये बस जा रही थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिटी बस ने बाइक सवार को कुचल दिया है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। कलेक्ट्रेट रोड पर सफर स्कूल के पास की घटना है। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं अंबिकापुर में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल है। शहर के अग्रसेन वार्ड ब्रज तालाब के पास की घटना। दुकान खाली करवाने एक पक्ष पहुंचा था। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से, लात घूंसों से यहां पर वार कर रहे हैं। और इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। जो पुरुष हैं वो भी महिलाओं को पीटते हुए, मारते हुए नजर आए हैं। अंबिकापुर का ये वीडियो है। अंबिकापुर के अग्रसेन वार्ड ब्रज तालाब के पास का ये मामला है। दुकान खाली करवाने के लिए एक पक्ष पहुंचा हुआ था। दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई है। जमकर मारपीट हुई। कई लोग घायल भी हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता सरवन जुड़ गए हैं फोन पर। सरवन, क्या कुछ जानकारी है? विवाद में महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाओं के साथ भी पुरुषों ने मारपीट की। जी देखिए, ये कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रज तालाब के पास की घटना है। यहाँ पर आज दोपहर बताया जा रहा है कि दुकान खाली करने दो महिलाएं पहुंची थी। इसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गया लाठी डंडे के साथ। इस जो वीडियो है, इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मारपीट करने वाले पक्ष थे उनका ये कहना था कि ये दुकान जो है हमारी है और कब्जा कर लिए हैं, जबकि दूसरा पक्ष का कहना था कि ये दुकान हमने खरीदी है। ये दोनों जो विवाद था वो इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष के रूप में दिखने को मिला और कोतवाली थाने में इसकी FIR भी कर ली गई है और जांच शुरू हो रही है। ठीक है श्रवण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे चाकूबाजी की। दुर्ग में बारातियों पर चाकूबाजी करने के आरोप में पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के शक्तिनगर में बारात में चाकूबाजी में 5 बारातियों को चाकू मार दिया गया था, जिसमें 3 बारातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों को इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में एडमिट किया गया है। बारात में स्थानीय युवकों के घुसने पर विवाद हुआ था। इस दौरान युवकों ने बारातियों पर चाकू से हमला कर दिया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वहीं दुर्ग में चाकूबाजी की घटना को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब कोई भी शादी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के इलाके में ही बारातियों को चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में हर व्यक्ति चाकू लेकर घूम रहा है। लोगों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। दुर्ग जिले में लोग अब शांति से अपने शादी की रस्म अदायगी भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यहाँ अपराधी वर्ग खुलेआम चाकू लेकर घूम रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कल रात चाकूबाजी की घटना में एक शादी घर में घुसकर 8 लोगों को चाकू मार दिया गया। आखिर इस छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटना इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? नित्य नए दिन चाकूबाजी के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में लोग चाकू लेकर घूम रहे हैं। आखिर इसको रोका क्यों नहीं जा सकता? इन अपराधियों पर अंकुश कब लगाएगी ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी? क्या गृह मंत्रालय इस सरकार में है कि नहीं? बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी की हत्या के मामले में पुलिस ने साजिशकर्ता और हमलावरों की पहचान करने का दावा किया। पुलिस कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वारदात में शामिल संजू त्रिपाठी का छोटा भाई अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक हत्या के लिए बाहर से प्रोफेशनल शूटर बुलवाए गए थे। पुलिस ने एक और कार को लावारिस हालत में बरामद किया है। माना जा रहा है कि हत्यारे कार को लावारिस छोड़कर फरार हो गए। धमतरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर की घटती संख्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की और मामले को लेकर आवाज उठाई। गंगरेल बांध में पर्यटकों के आने के खास आकर्षणों में मोर भी शामिल हैं। ऐसे में जंगल में मोरों का गायब होना बेहद चिंताजनक है। उधर वन विभाग ने शिकार की आशंका से इनकार करते हुए कहा कि गंगरेल के आसपास अभी भी करीब 250 की संख्या में मोर मौजूद है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में